ये ले भिखारी, खाना खा ले और मेरे बाइक के पास चल, मुझे बाइक निकालनी है। साहब हमको ये खाना नहीं चाहिए। पैसे चाहिए? मेरे पास खुले पैसे नहीं पड़े। नहीं हमको पैसा भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए तुम्हें? साहब अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना तो एक बार अपना फोन दे दीजिए, हमको किसी से बात करना है। पागल है क्या? मैं तुझे अपना फोन क्यों दूंगा? लेके भाग गई तो? नहीं साहब आप गलत समझ रहे हैं। हम यहीं खड़े होकर बात करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है आप हमारा बैग पकड़ लीजिए। अच्छा ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं अपना फोन दे रहा हूँ तुम्हें, ये लो। ये किसका फोन है? हाँ हेलो। हेलो हेलो भाई हम बोल रहे हैं, हम हितांशी। क्यों फोन किए हैं? अभी भाभी से लड़ाई करके गई है ना, क्यों फोन की बता। भाई हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप हमको इतना मना किए कि मत जाओ शहर मत जाओ, लेकिन हम आपकी एक नहीं सुने। हम यहाँ पे फंस गए हैं, हमारे पास वापस आने के लिए पैसा भी नहीं है। हमको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आपकी बात नहीं माने, आप हमको इतना समझाए, लेकिन हम अपनी जिद करें आपके आगे, आप हमको लेने आ जाइए। सोचना भी मत घर आने का, समझी ना। जिस तरह से झगड़े करके गई है ना वहीं पर है, मर जाए या कुछ भी कर, तेरे से मेरे को मतलब नहीं है। और आज के बाद फोन कर दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं किससे बात कर रही थी तुम? हमारे भैया है। भैया थे तो तुम्हें घर आने से मना क्यों कर रहे थे? साहब हम आपको क्या बताएं, हम बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ गांव में, लेकिन हमें शौक था यहाँ शहर आने का, यहाँ की चक्का चौंक देखने का। हम गांव में थे ना, हमारे पास एक फोन आया कि तुम 12वीं पास हो ना, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक अच्छा काम है, बहुत अच्छी कंपनी है, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो हम क्या किए, हम अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किए कि हमें शहर जाना है, वहां जाकर काम करना है, कोई अच्छा इंसान बनना है। लेकिन वो हमें बहुत बार मना किए कि नहीं मत जा छोटी, शहर में ऐसे झूठ बोलते हैं सब, वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा। और हम उनकी एक नहीं माने, हम उनसे बहुत बदतमीजी किए, बहुत उल्टा सीधा बोले और भाग के यहाँ शहर आ गए। और अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब हम यहाँ शहर आए, स्टेशन से उतरते ही हमारा बैग चोरी हो गया। उसमें हमारा कपड़ा, पैसा और सारे कागजात थे, वो सब चोरी हो गया। और हमारा फोन, हम एक रात यहाँ मंदिर है पास में हनुमान जी का, वहां पे सोए थे, कोई हमारा फोन भी हमारे बैग से निकाल ले गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा साहब। हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे भाई ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ सुन के मुझे बुरा लग रहा है, पर जहाँ पे तुमने नौकरी की बात की थी वहां क्यों नहीं चली जाती तुम? साहब हम गए थे वहां पर, लेकिन साहब क्या बताएं, जब किस्मत फूटी हो ना तब कुछ नहीं समझ आता है। वहां पे वो कंपनी थी ही नहीं साहब। हम बहुत लोगों से पूछे भी, लेकिन सब ने हमको बोला कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई तुम्हें पागल बनाया है। अब साहब हम क्या करते, ना हमारे पास घर जाने के लिए पैसे थे और ना खाने के लिए खाना, ना रहने के लिए कोई घर। अब इसलिए हम ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं, कभी यहाँ बैठ रहे हैं, कभी वहां बैठ रहे हैं। और हमारे भैया हमसे बहुत नाराज है, अब हम घर पे वापस नहीं जा पाएंगे। देखो शहर में ऐसे फ्रॉड्स होते रहते हैं, तुम्हें अच्छे से पहले कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए था, फिर आना चाहिए था तुम्हें। जी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे। मेरे भैया भी बहुत समझाए, लेकिन हम उनकी एक नहीं माने। बस हमारी जिद थी कि हमें शहर जाना है, शहर में काम करना है, अच्छा इंसान बनना है, कुछ बड़ा करना है। और हमारे जिद के आगे हमने सब कुछ खत्म कर दिया। वैसे तुम्हें घर जाने में कितने पैसे लगेंगे? साहब 1000 रुपए,
लेकिन साहब हम घर जाके क्या करेंगे? हमारे भाई ने तो सीधा मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तू शहर गई है, अपने आप शहर में रह, जो करना है वो कर, हमारे पास मत आइयो। तुम ये 1000 रुपए पकड़ो और अपने घर जाओ। भैया को समझाना, क्या पता वो मान जाएंगे। नहीं साहब, हमारे भैया नहीं मानेंगे, हम उनसे बहुत बदतमीजी किए थे। क्या पता मान जाएंगे, एक बार फिर से समझाना उन्हें। ये लो पकड़ो। धन्यवाद साहब। और ये लो 1000 रुपए और, अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो। नहीं नहीं साहब, आपने हमको ये दे दिया ना, हमारे लिए बहुत है। अरे घर जाने में तुम्हें टाइम लगेगा, भूख लग जाएगी। ये लो पकड़ो। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद करी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे साहब। चलो ठीक है, तुम आराम से घर ही चली जाना। वैसे एक सेकंड, तुम यहाँ पे काम करने आई थी ना? हाँ साहब, हम यहाँ पे काम करने आए थे। तुम्हें और भी कोई काम आता है? साहब हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सिलाई कढ़ाई अच्छे से कर लेती हो? हाँ साहब, हम अपने गांव में ना सिलाई कढ़ाई करते थे, पूरे गांव का हम कपड़ा वगैरह सिल लेते थे। अगर मैं तुम्हें सिलाई कढ़ाई का काम दूं तो करोगी? हाँ साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम अच्छे से करेंगे साहब। अच्छा ठीक है, मेरे नॉन में ना एक मॉडलिंग एजेंसी है, उन्हें टेलर की ज़रूरत है। मैं बात करके तुम्हारी वहाँ पे लगवा देता हूँ। जी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत एहसान रहेगा। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना है यहाँ पे अभी? नहीं साहब, हमारे पास तो कोई रहने का ठिकाना नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रहने का भी अपने घर पे व्यवस्था कर देता हूँ। लेकिन साहब हम ऐसे आपके साथ कैसे रह सकते हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं है। अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ, तुम्हें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम चलो मेरे साथ रहना आराम से वहाँ पे, ठीक है? चलो तुम मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमको खाने के लिए खाना दिए, पैसे दिए और काम भी दिए, और अब रहने को घर भी दे रहे हैं। आपका धन्यवाद। आप हमारे लिए भगवान की तरह है। हम इतने परेशान थे, इतने मजबूर थे, आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा ठीक है, चलो तुम अब मेरे साथ बैठो।